हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ये एलिवेशन आपको दिख रहा है इसके बारे में। ये है 60 बाई 60 का जो कि डबल ब्लॉक है। यहाँ पर आपको एक ब्लॉक मिलेगा और एक ब्लॉक यहाँ पर। तो एलिवेशन को हम बाद में देखेंगे और समझेंगे, पहले आप देख लीजिए प्लानिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर। इसका ग्राउंड फ्लोर ही है तो हम ग्राउंड फ्लोर की बात करेंगे। यहाँ पर है आपके लिए मेन एंट्री। अगर हम बात करें तो ये मेन एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको 8 फीट वाइड फ्रंट लॉन, जो कि यहाँ पर भी आपको सेम मिलेगा। दोनों ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके कारण दोनों ये लगभग सेम जैसे बनाए गए हैं। 3 फीट वाइड वरांडा यहाँ पर भी आपको सेम मिलता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से आगे, तो यहाँ पर है आपका कार पोर्च। कार पोर्च यानी कि यहाँ पर आपका ओपन टू स्काई रहेगा पीछे तक। मैं अभी आपको पूरा बता दूंगा, आप पहले यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ से आप अंदर की ओर जाते हैं घर में। अब यहाँ से आप जैसे अंदर जाते हैं तो ये आपका डोर है, आप पहुंचते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का साइज रहेगा आपका 16 फीट बाय 11 फीट 7 इंच का। अब यहाँ से हम जैसे देखेंगे तो ये आपका जो साइज है 16 बाय 11। यहाँ से कुछ आपके स्टेप रहेंगे और ये आगे आपका जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है आपका, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बात कर लेते हैं। आप इधर देखकर समझते रहिए। यहाँ से आप जाते हैं जैसे तो आपको डाइनिंग की लॉबी मिल जाती है 13 फीट 7 इंच बाय 14 फीट 8 इंच की यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जैसे टेलीविजन वगैरह का ये आपको यहाँ पर इंटीरियर डिजाइन पोर्शन में आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन होगा, स्टेप थोड़ा सा अप रहेगा। तो आप ध्यान रखें कि ये यहाँ पर वॉल नहीं आएगी। ये चीज मॉडर्न कॉन्सेप्ट में है, इसके कारण मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। यहाँ से बात करें स्टेयर की, तो स्टेयर केस जो है आपका 9 फीट 8 इंच बाय 6 फीट 6 इंच का रहेगा। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर भी सेम मिलेगा, डाइनिंग लॉबी और ड्राइंग रूम। अब बात करें किचन की, तो किचन जो है आपका यहाँ से उसका डोर रहेगा और यहाँ से यहाँ पर आपकी एल टाइप की विंडो रहेगी या कॉर्नर विंडो आप कह सकते हैं सेम, जिसका साइज है 9 फीट 8 इंच बाय 8 फीट 10 इंच का। अब अगर हम बात करें यहाँ से तो आपकी स्टेयर जाती, यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से भी डाइनिंग लॉबी में आ सकते हैं। यहाँ पर कार वगैरह के लिए ओपन टू स्काई रहेगा पूरा स्पेस आपका। बात करें पिछले हिस्से की, तो यहाँ से आपका ये टॉयलेट मिल जाता है आपको, जो कि जनरल टॉयलेट है, जिसका साइज है 8 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का। यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है, पिछले हिस्से पे हम देख लेते हैं। यहाँ से हमें मिलता है फर्स्ट आपका एक बेडरूम, जिसका साइज रहेगा 10 फीट बाय 12 फीट का। और यहाँ पर ये मास्टर बेडरूम है हमारे, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है एक टॉयलेट। अगर आप बात करें तो टॉयलेट जो है इसका साइज है 5 फीट बाय 9 फीट का। अब यहाँ पर आपको सेकंड बेडरूम मिलता है, जिसका साइज है 13 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का। 13 फीट 3 इंच बाय 12 फीट का आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर कोर्ट यार्ड 11 फीट 1 इंच बाय 9 फीट का आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको एक बेडरूम और मिलता है, जो कि सबसे पीछे है। अब यहाँ से ये कोर्टयार्ड है, यहाँ से आप आ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ओपन टू स्काई से, यानी कि पूरा फ्रंट जो आपका ओपन है वहां से भी आप आ सकते हैं 12 फीट 6 इंच बाय 9 फीट के बेडरूम में, जिसका आप गेस्ट वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं अगर ऐसा आपको लगता है तो। सेम अगर कॉन्सेप्ट देखें आप या फिर पूरी प्लानिंग देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको मैं सिर्फ इतना प्लान दिखा देता हूं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ से पूरा ओपन रहेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से जो सेम कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। और यहाँ पर बात करें तो बेडरूम पीछे दो दिए गए हैं, यानी कि यहाँ से आपका ड्राइंग लॉबी हो जाता है आपके, और यहाँ पर 3 BHK यहाँ से हो जाता है आपका। अगर आप इसको 30 बाई 30 के हिसाब से भी देखें, आपको एक पोर्शन 30 का मिलता है, और 30 बाई 60 के हिसाब से भी देखें तो ये आपका परफेक्ट है। और बीच में दोनों अगर 2 भाइयों के लिए तब आप इसको बेहतर तरीके से अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये पूरा बन रहा है, इसके कारण ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर फिर कमर्शियल यूज होगा, जिसकी भी अभी प्लानिंग चल रही है। अब देखिए जैसे कि इसका हम एलिवेशन देखते हैं, तो ये जो है आपका यहाँ पर ओपन टू स्काई में शेड रहेगा, जिससे पानी वगैरह ना आए नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पोर्शन है।
यहाँ पर ये जो मेन हमारा एंट्री है वो हो जाएगी यहाँ पर, ये मेन एंट्री आपकी, ये मेन एंट्री हो जाएगी। अब हम बात करें यहाँ से तो ये आपके विंडो वगैरह हैं और वरांडा यहाँ से आएगा आपका। और ये डिज़ाइन मैं इनके बारे में आपको अगर जब बनवाते हैं वो डिटेल बताऊं तो सैंड का आपका यहाँ पर कुछ सैंड फेस जैसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 इंच की वाइट पट्टा जो प्लास्टर में आपका यहाँ पर दिया जाएगा और ये आधा इंच के ग्रुप्स रहेंगे यहाँ पर जो कि 8 इंच सेंटर टू सेंटर रहेंगे। तो आप इस तरीके से इसका डिजाइन कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। हालांकि इसका जब 3D होगा तब ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। आई होप आपको वीडियो में बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं कुछ और चेंज हो सकता है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।